अजमेर में एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का ऐसा खेल रचा कि पुलिस से लेकर डॉक्टर तक को गुमराह कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस से नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ लक्ष्मण खटीक के साथ हुआ, जिसने पुलिस को बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। लेकिन उसकी पोल उस वक्त खुल गई जब गर्लफ्रेंड का पोस्टमार्टम हुआ और असली वजह सामने आ गई। अजमेर पुलिस के अनुसार लक्ष्मण खटीक की गर्लफ्रेंड सीमा को गंभीर रूप से घायल होने पर उसके परिजन इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीमा का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। महिला की मृत्यु की सूचना क्लॉक टावर थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की रिपोर्ट पर मृतका का पोस्टमार्टम कर रहे मेडिकल ज्यूरिस्ट ने उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान देखे तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि यह चोट सीढ़ी से गिरने की नहीं लग रहे थे। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने आए पुलिसकर्मी को बताया कि सीमा की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान ही पुलिसकर्मियों ने मोर्चरी के पास उपस्थित लक्ष्मण के भाई सुरेश से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसके भाई लक्ष्मण की पूर्व पत्नी की मृत्यु होने पर जोधपुर निवासी सीमा उसके संपर्क में आई, जो बाद में उसके भाई लक्ष्मण के साथ पत्नी की तरह रह रही थी। साथ ही सुरेश ने बताया कि सीमा भी विवाहित थी, उसके 2 संतान हैं और पति के मर जाने से अकेले जीवन गुजार रही थी। उसकी दोनों संतानें उसकी सास ने अपने पास रख ली थी। सुरेश ने बताया कि उसके भाई लक्ष्मण और सीमा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। पिछले 2 दिनों से भी सीमा और लक्ष्मण झगड़ रहे थे। सोमवार रात करीब 12 बजे उसके भाई लक्ष्मण की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो वह अपनी पत्नी और मां के साथ लक्ष्मण के घर गया। सुरेश ने बताया कि जब वह लक्ष्मण के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सीमा जमीन पर पड़ी थी और हिलडुल नहीं रही थी। उसने परिवार के सदस्यों के साथ सीमा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने सीमा की मौत का असली कारण बताया। देखिए उन्होंने क्या कहा। थाने पर, क्लॉक टावर थाने पर मॉर्निंग सुबह लगभग 7:30 बजे यह सूचना मिली थी कि एक महिला है, उसकी डेथ हो गई है, सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई है। इस तरीके की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। फिर जो थाना अधिकारी है मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में भी कुछ संदेहास्पद चीजें लग रही थी। इसके साथ साथ जो उसके परिवारजन थे लेडी के, उनसे जो उसका हस्बैंड है, देवर है, देवरानी है, उनसे साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से साथ साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी। शुरू में उन लोगों का ये कहना था कि यह जो घटना है, ये जो महिला की मृत्यु हुई है, सीमा की जो मृत्यु हुई है, वो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। लेकिन पूरी पूछताछ के बाद साइंटिफिकली जब पूछताछ की गई तो फाइनली देवर देवरानी ने एडमिट किया कि जो महिला का हस्बैंड था उसने उसके साथ मारपीट करके यह कार्य किए जिससे उसका मर्डर हुआ है। बेसिकली ये क्लियर होने के बाद फिर ये प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला जो है 6 साल से यहाँ पर रहती थी। पहले उसकी कोई शादी हुई थी और वो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। 3 बच्चे पहली शादी से थे और जो पति है उसकी भी ये दूसरी शादी थी और ये लोग 6 साल से साथ थे। इनकी 2 साल की छोटी बच्ची है और इसने शराब पीने का ये आदी है। जो व्यक्ति है शराब पीकर रोजमर्रा इनके झगड़े होते थे और आवेश में आकर, अब तक की जो बात आई है उसमें आवेश में आकर उसने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की महिला के साथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कोई वेपन यूज किया था या नहीं, वेपन यूज करने की जगह अब तक के अनुसंधान में यह सामने आया है कि उन्होंने दीवार से उसको सर पे मारी है। दीवार से जैसे धक्का देके सर पे पटकते हैं और जिससे प्राणघातक चोट कारित हुई और उससे उनकी डेथ हुई है। मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग भी गुमराह कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो भी आरोपी? अभी तक के अनुसंधान में यह नहीं सामने आया है कि आरोप में उनकी कोई बात है। मतलब पूरे घटनाक्रम में वो घबराए भी हुए थे और साथ साथ परिवार के होने के नाते शुरुआत में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में उन्होंने कोऑपरेट किया। तो अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सारी चीज़ों का और बाकी के एविडेंसेस का डिटेल में अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी वो शक के घेरे से बाहर नहीं है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मेडिकल ज्यूरिस्ट की जानकारी के आधार पर और लक्ष्मण के भाई सुरेश की रिपोर्ट पर उसके ही छोटे भाई लक्ष्मण खटीक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी वंदिता राणा ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम गठित की है। टीम ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी लक्ष्मण खटीक को गिरफ्तार कर लिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सीमा का शव मिलने पर आरोपी लक्ष्मण के परिजन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अजमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।